गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी बड़ा किसकी, अवशोषण की। इससे पहले अपने पास टॉपिक आया था मानव पाचन तंत्र की, क्रियाविधि का, जिसकी पूरी प्रक्रिया को अपन ने 5 स्टेप में क्या किया था बेटा, डिवाइड किया था। जिसमें पहला चरण था अंतःग्रहण, दूसरा चरण था बेटा कौन सा, पाचन, तीसरा चरण था अवशोषण, और आज अपन चौथा चरण शुरू करते हैं बेटा स्वांगीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो अवशोषण के फलस्वरूप पचित भोजन कहां पहुंच गया बेटा, रक्त। वैसे अपन रक्त या लसिका में पहुंचता है, लसिका से भी कहां पहुंच गया बेटा, पहुंच जाता है रक्त में। रक्त पचित भोजन को पहुंचाता है बेटा कहां, कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं में जो पचित भोजन पहुंचता है, खाद्य पदार्थ पहुंचता है, उसका होता है बेटा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और अतिरिक्त ऊर्जा को किसके रूप में बेटा, एटीपी के रूप में क्या कर लिया जाता है, संचय कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। अब रक्त में जो पहुंचा हुआ पचित खाद्य पदार्थ है, उसमें से कुछ आ गया बेटा कोशिकाओं के ऑक्सीकरण में, और जो अतिरिक्त भोजन पहुंचता है, उस अतिरिक्त भोजन को संचय कर लिया जाता है किसके रूप में, या तो ग्लाइकोजन के रूप में, एंड दूसरा बेटा किसके रूप में, लिपिड के रूप में उसे क्या कर लिया जाता है, संचय कर लिया जाता है। फिर इसके पश्चात संचय किए गए ग्लाइकोजन व लिपिड से ही शरीर के अन्य प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न स्वरूप, विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड्स या अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाती है बेटा कौन सी ग्रंथि, लीवर या यकृत। ये पार्ट हो गया आपके पास कौन सा बेटा, स्वांगीकरण, जिसका विस्तारपूर्ण अध्ययन अपन पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रोसेस में बेटा, पादपों में जो फिजियोलॉजी में एक पार्ट आया था कौन सा, श्वसन, उसमें पूरी ये स्वांगीकरण की प्रोसेस पढ़ चुके हैं। सीधा सा अर्थ स्वांगीकरण का अर्थ क्या है, पचित भोजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, कोशिकाओं में क्या होगा, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिससे ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा के द्वारा शरीर की जैविक क्रियाएं संपन्न होगी। अतिरिक्त ऊर्जा किसके रूप में, एटी के रूप में संचय किया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त जो भोजन है उसे ग्लाइकोजन व लिपिड के रूप में संचय किया जाता है, और इन संचय किए गए ग्लाइकोजन व लिपिड से वेरियस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का शरीर में क्या किया जाता है बेटा, निर्माण किया जाता है। ये हो गया आपके पास स्वांगीकरण। पांचवा चरण है बेटा बहिक्षेपण, या इंग्लिश में कहते हैं इगेशन। बहिक्षेपण या इगेशन का अर्थ क्या है बेटा, छोटी आंत के शुद्रांत्र वाले भाग में
पाचन की कंप्लीट प्रक्रिया संपन्न होती है। और पचा हुआ भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण। अवशोषण के पश्चात शुद्धांत्र से जो कौन सा भोजन है बेटा, अपचित भोजन है, वो अपचित भोजन शुद्धांत्र से चला जाता है कहां, वर्धांत्र में। अब वर्धांत्र में जो अपचित भोजन पहुंचा है उसके साथ कुछ मात्रा में क्या पहुंचते बेटा, जीवाणु पहुंचते हैं। ये जीवाणु अपचित भोजन में उपस्थित सेलुलोज का सबसे पहले क्या कर देते हैं बेटा, किण्वन या फर्मेंटेशन या अपघटन कर देते हैं। उसके पश्चात वर्धांतर के अंदर जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन से जल व कुछ खनिज लवणों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और अवशोषण के पश्चात जो शेष भाग बचता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, मल कहते हैं। इस मल में श्लेष्मा, मर्त उपकला कोशिकाएं, मर्त जीवाणु, कोमा, बिलीरुबिन, पीतवर्णक है, इत्यादि क्या होते बेटा, उपस्थित होते हैं। ये मल वर्धांतर से आ जाता है बेटा कहां, मलाशय में क्या कहता है, संचय किया जाता है। अब संचय किया गया जो मल है उस मल को तंत्रिका उत्क्षेपण क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तंत्रिकी क्रियाओं के द्वारा मलाशय की भित्ति में संकुचन होता है जिसके कारण एनस या गुदा द्वार पर पाए जाने वाली अवरोधनी खुल जाती है, जिसके कारण मल गुदा द्वार से कहाँ हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। 24 घंटे में बहिक्षेपण की प्रक्रिया 1 या 2 बार क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। ये पोर्शन आ गया कौन सा, बहिक्षेपण या इगेशन। पाचन तंत्र की क्रिया विधि क्या हो गई, कंप्लीट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना बेटा, जूलॉजी वाले लेसनों में जो आपके तंत्र है उन तंत्रों से, प्रत्येक तंत्र से संबंधित कुछ क्या दिए गए हैं बेटा, तंत्र से संबंधित रोग दिए गए हैं। और बोर्ड का जो एग्जाम होगा या नीट का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में तंत्र से संबंधित हर बार 3 या 4 नंबर के क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्रत्येक तंत्र से, चाहे वो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे अपन या पाचन तंत्र पढ़ेंगे या अवशोषण परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे या तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ रोग आपके सिलेबस में आते हैं। इस लेसन में एक टॉपिक है लास्ट बेटा, कुपोषण व कुपोषण से संबंधित रोग, कुपोषण एवं कुपोषण से संबंधित रोग। अब कुपोषण का अर्थ क्या है बेटा, जब कोई व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उस भोजन के द्वारा उस
व्यक्ति को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन का अर्थ हो गया जो व्यक्ति पोषण लेता है उस पोषण के द्वारा यदि सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होती है? पूर्ति नहीं होती है तो इस दशा को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण को चार भागों में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है अल्प पोषण। अल्प पोषण का अर्थ है बेटा लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोजन की पूर्ति नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं? अल्प पोषण कहते हैं। लंबे समय तक जब पर्याप्त मात्रा में भोजन की पूर्ति नहीं होती है तो इस प्रकार के पोषण क्या कहते हैं बेटा? अल्प पोषण कहते हैं। दूसरा है अति पोषण। अति पोषण का अर्थ है लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में किसको ग्रहण करना बेटा? भोजन को क्या करना? ग्रहण करना। क्या कहलाता है? अति पोषण। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में किसका उपयोग करना? भोजन का उपयोग करना भी क्या कहलाता है बेटा? एक प्रकार का कुपोषण है जिसे क्या कहते हैं? अति पोषण कहते हैं। तीसरा है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का अर्थ है जो भोजन मानव के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक अधिक हो, ज्यादा हो, और कुछ पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक कम हो तो इस प्रकार के पोषण क्या कहते हैं या कुपोषण क्या कहते हैं? असंतुलित पोषण कहते हैं। जो भोजन मानव द्वारा ग्रहण किया जाता है उस भोजन में कुछ मात्रा में पोषक तत्व अत्यधिक अधिक मात्रा में हो और कुछ पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में हो तो इस प्रकार के पोषण क्या कहते हैं? असंतुलित पोषण कहते हैं। चौथा है बेटा विशिष्ट न्यूनता। और विशिष्ट न्यूनता का अर्थ है जो भोजन मानव के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की अत्यधिक कमी हो या उसमें भोजन में उस पोषक तत्व का अभाव हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट न्यूनता। इस प्रकार आपके पास कुपोषण के चार प्रकार बन गए बेटा: अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण और विशिष्ट न्यूनता। अल्प पोषण में लंबे समय तक भोजन का नहीं मिलना, अति पोषण में लंबे समय तक अत्यधिक भोजन का उपयोग करना, असंतुलित पोषण का अर्थ है भोजन में कुछ पोषक तत्वों की अत्यधिक अधिक मात्रा और कुछ पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा, और विशिष्ट न्यूनता का मतलब किसी विशेष पोषक तत्व की भोजन में क्या होना? कमी होना लंबे समय तक, या उस पोषक तत्व का अभाव ही होना भोजन में, क्या कहलाता है? विशिष्ट न्यूनता। अब यदि मानव किसका शिकार है बेटा? कुपोषण का शिकार है तो दो कंडीशन बनती है। नंबर फर्स्ट, यदि वयस्क अवस्था में व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति कमजोर हो जाता है,
और कमजोर हो जाने के साथ साथ उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। और यदि बाल्यावस्था में कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उस बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोषण से संबंधित जो रोग है उनको 5 भागों में क्या किया गया बेटा, चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। दूसरा, पहला है बेटा कवासी और कौर रोग। ये किसके कारण बेटा, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति नहीं होने पर कौन सा रोग हो जाता है बेटा, कुवासी और कर रोग हो जाता है। दूसरा है मेरेस्मस। ये रोग भोजन में प्रोटीन की कमी के साथ साथ कैलोरी यानी कि ऊर्जा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस रोग होता है। तीसरा है बेटा जीरप्थेलमिया। ये रोग होता है बेटा किसकी, भोजन में कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। चौथा रोग है रक्ताल्पता। भोजन में किसकी पूर्ति नहीं होने के कारण बेटा, आयरन या लोहे की पूर्ति नहीं होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रक्ताल्पता। खून से संबंधित जो भी रोग होता है उसे क्या कहते हैं, रक्ताल्पता, या इंग्लिश में कहते हैं अपन इसको बेटा एनीमिया। पांचवा है बेटा गलगंड या घेंगा, गाउटर। ये रोग भोजन में किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोषण से संबंधित जो रोग है उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इसके पश्चात जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उनके आधार पर इन रोगों को पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 विटामिन की कमी से संबंधित रोग। अब ध्यान में रखना बेटा, विटामिन से संबंधित कमी के रोग है वो आपकी बुक में एक टेबल के रूप में दे रखे हैं, जिसका अध्ययन आपने 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे रतौंधी। दूसरा उसमें पॉइंट दे रखा है ये शरीर के कौन से भाग को या उस रोग के लक्षण क्या है। तीसरा, किस खाद्य पदार्थ को खाने पर इसकी क्या होती है, पूर्ति होती है, से संबंधित एक टेबल दे रखी है।
ये टेबल एक यहां इस लेसन में आपके क्या आएगी बेटा, काम आएगी। यहां क्वेश्चन आए या ना आए, बायोकेमिस्ट्री जो आपकी केमिस्ट्री वाली बुक है उसमें भी बायोमोलिक्यूल वाले लेसन में विटामिन से संबंधित रोग दे रखे हैं, और वहां हर एक साल को छोड़कर विटामिन की कमी से संबंधित रोग के बारे में क्वेश्चन है पूछा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, लक्षण क्या है उनके, और साथ में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करने से, खाने से इनकी पूर्ति होती है। तो 2 बार ये आपके रोग आएंगे। बायोमोलिक्यूल वाला लेसन पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि मैथ वाले बच्चों को भी पूरा हो जाए। फिर है खनिज पोषक तत्वों की कमी से रोग। अब अनेक प्रकार के खनिज पोषक तत्व अपने शरीर को क्या होते हैं बेटा, आवश्यक होते हैं। इनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होने पर अनेक प्रकार के क्या हो जाते हैं रोग, जैसे आयोडीन है बेटा, गलगन रोग हो जाता है। तो इसी प्रकार दूसरा अपने पास कैल्शियमिक डिजीज आती है, जो कैल्शियम की कमी के कारण। तीसरा पॉइंट है, यहां थोड़ा सा इसको डिटेल करना है, प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता से संबंधित रोग। अब जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसमें 3 घटक होते हैं। नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड, नंबर 3 प्रोटीन। इन दोनों पदार्थों से आगे जाकर खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है और इसके साथ साथ शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण में भाग लेता है। अब किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की भी पूर्ति नहीं होती है, तो उस रोग को कहते हैं अपन प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता रोग, प्रोटीन ऊर्जा आहार्यता रोग या प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता रोग। क्योंकि प्रोटीन की कमी हो रही है या प्रोटीन की पूर्ति नहीं होने के साथ साथ ऊर्जा सब जोड़ा अपन ने, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट व लिपिड का शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि भोजन में प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और लिपिड भी नहीं है, तो प्रोटीन की कमी के साथ साथ शरीर में किसकी कमी हो जाएगी बेटा, ऊर्जा की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तब उस रोग को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता रोग कहते हैं। अब प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता से संबंधित 2 रोग आपके सिलेबस में डिटेल में है, जिसमें पहला आ जाता है बेटा कौन सा, क्वासिओरकर, और दूसरा है बेटा कौन सा, मेरेस्मस। क्वासिओरकर 1 से 3 साल तक के बच्चे में प्रोटीन की पूर्ति नहीं होने के कारण कौन सा रोग होता है बेटा, क्वासिओरकर रोग होता है। प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता से संबंधित रोग में पहला आपके पास रोग आ रहा है बेटा कौन सा, क्वासिओरकर। क्वासिओरकर जो रोग है वो 1 से 3 साल तक के बच्चे में प्रोटीन की पूर्ति नहीं होने के कारण उत्पन्न होता है। ये रोग मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के बच्चों में अक्सर होता है। जिसका कारण क्या है, पहला कारण है वहां जो महिलाएं हैं वो स्तनपान में विश्वास नहीं रखती है। स्तनपान में विश्वास नहीं रखने के कारण प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती है। दूसरा
अफ्रीका देशों में भोजन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बेटा? मक्का का उपयोग किया जाता है। और मक्का में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का अभाव होता है। अब मक्का में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का अभाव होने के कारण उन बच्चों में प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती है, जिसके कारण इनमें कौन सा रोग हो जाता है? क्वासिओरकर रोग हो जाता है। अब दूसरा क्वासिओरकर रोग के लक्षण क्या है बेटा? तो पहला लक्षण है बच्चा अत्यधिक कमजोर हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, अर्थात उसमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा लक्षण, त्वचा काली हो जाती है और काली होकर जगह जगह से फटना शुरू हो जाती है। तीसरा है शरीर पर सूजन उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चों में तोंद बाहर आ जाती है, यानी कि पेट बढ़ जाता है। चौथा, जो बाल है सिर के वो अत्यधिक क्या हो जाते हैं बेटा? कमजोर हो जाते हैं और भूरे रंग के हो जाते हैं, रूखे हुए हो जाते हैं। ये लक्षण किसका हो गया बेटा? क्वासिओरकर रोग। अब इसके पश्चात दूसरा रोग है बेटा, कौन सा? मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग जो है वो सामान्यतः 1 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट व लिपिड की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है, जो भी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका देशों में पाया जाता है। अब इसके लक्षण क्या है बेटा? तो पहला लक्षण है बच्चा अत्यधिक क्या हो जाता है बेटा? कमजोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, आंखें गड्ढों में बैठ जाती है, यानी कि ये कोटर नेत्र कोटर है वो और बड़ा हो जाता है। आंखें कांतिहीन हो जाती है, ऐसे देखता है, देखने पर डरावनी लगती है। टांगे व हाथ अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं, लेकिन त्वचा व बालों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। बाल खराब कमजोर नहीं होते हैं और साथ में शरीर में कहीं भी सूजन उत्पन्न नहीं होती। अब इनको पर्याप्त मात्रा में उचित पोषक पदार्थों की पूर्ति करने पर ये रोग से छुटकारा भी पाया जा सकता है, अन्यथा ये रोग अत्यधिक क्या हो जाते हैं बेटा? घातक हो जाते हैं। इसके अलावा एक शब्द और दे रखा है बेटा, मोटापा। आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर शरीर में भोजन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और उसके कारण शरीर का वजन है वो जो वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए, इससे 20 केजी वजन क्या हो जाता है?
ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा, मोटापा कहते हैं। और मोटापे के कारण हार्ट अटैक होना या बीपी हाई होना जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो शरीर के लिए क्या होता है बेटा, हानिकारक होता है। इसके साथ ही ये लेसन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। कल आपका बायोलॉजी का क्या है बेटा, इसी लेसन का टेस्ट है। थैंक्स।